दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जूम के सेशन में आज। सर वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। ठीक है यस सर, सर। क्लियर है सर। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, 100 का आंकड़ा हमने अभी पार कर लिया है। और धीरे धीरे, जैसे कि सभी को पता है कि लोग धीरे धीरे आते हैं। कुछ लोगों के अलार्म सेट रहते हैं और धीरे धीरे करके वो उठते हैं। तो बहुत दिनों बाद आप लोगों से बात हो रहा है और सब लोग मेरे ख्याल से बहुत खुश हैं। प्राइस को लेकर के जो बात होती थी हमेशा, और बहुत सारे लोगों के अंदर एक डर था। और लगातार हम लोग सेशन जितने भी लीडर्स को सुन रहे हैं, तो सभी के अंदर एक्साइटमेंट है। और खासकर रायपुर को लेकर के, तो शुरुआत हम लोग अपना रायपुर के प्रोग्राम को लेकर के करेंगे, जहां पे 20 जुलाई को हमारा एक धमाकेदार इवेंट होने जा रहा है, जिसमें जितने भी लोग अपना टिकट करवा चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जो लोग भी अभी तक सोच रहे हैं कि मैं कल कर लूंगा, कल कर लूंगा, अभी तो 20 तारीख को है, 19 को कर लूंगा, तो दोस्तों वो लोग गलतफहमी में ना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास पैसा तो था, हमारा जाना भी कंफर्म था, लेकिन हम सोचते रह गए कि हमको कल करना है, कल करना है, या कर लेंगे। इस चक्कर में पता चला कि टिकट ही नहीं मिला, क्योंकि वहां पे लिमिटेड लोग रहेंगे दोस्तों। तो ध्यान दीजिए कि आज के ही आज आपके टीम से जितने लोगों का टिकट किसी भी कारण से अगर नहीं हो पाया है या नहीं कर पाए हैं, तो उसको गंभीरता से लेते हुए आज के ही आज आप सभी अपना टिकट जो है अपने अपलाइन के माध्यम से बुक करवाएं। जिनसे बुक करते नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि सिर्फ $20 लग रहा है। अगर हम लोग 90 रुपए के हिसाब से देखें तो 1800 रुपये होता है। और अगर 92 करेंगे तो लगभग 1840। मतलब जहाँ पे जो भी प्राइस में यूएसडीटी अवेलेबल हो रही है, वो कनेक्ट करवा के आप लोग उसको कंप्लीट करवाएं। क्योंकि दोस्तों वहां पे इतनी सारी बातें बताई जाएंगी जो शायद कोई भी लीडर आपको यहाँ पे तुरंत अभी नहीं बता पाएंगे। जैसे कि क्वाइन को आपको किस वॉलेट एड्रेस में डालना है, माइग्रेशन कब होगा, ठीक है, एआई में क्या क्या प्रॉफिट होने वाला है। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अपना क्वाइन कम रेट में ही सेल कर दिए होंगे, जिनके पास पेशेंस नहीं रहा होगा, जिनको लगता था डर है। और कुछ लोग तो ऐसे भी थे, मतलब मार्केट में ऐसा अफवाह फैलाया गया था कि भाई अब मिस्टर मिन जो चल रहा था, कैसे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमारे पास तो ऐसा नहीं बोले, लेकिन टीम में जितने भी लोग दूसरे प्रोजेक्ट में जा चुके थे, उनका कहना यह था कि भाई मिस्टर मिंट अब गया भाई, अब डूब गया। मतलब ऐसा सुनने में आता था लोगों से। तो डायरेक्टली हम लोग से नहीं बोल पाते थे, लेकिन टीम में कुछ लोगों से वो बोलते थे। तो उनको सिर्फ मैं यही बोलता था कि भाई अब उनको ये बोलो कि जिस नाव के खवैया हम खुद हैं, वो नाव डूब कैसे सकती है। तो दोस्तों, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, अगर आपको पता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं और जिस नाव के खवैया आप खुद है, वो नाव कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि उस नाव को चलाने वाले आप हैं, कप्तान आप हैं। ठीक उसी तरीके से जिस नाव में हम सभी सवार हैं, उसके कप्तान हमारे 6 फाउंडर लीडर्स हैं। जब वो हमारे साथ हैं और कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ हैं, और अभी इवेंट भी होने जा रहा है जहाँ पे हम सभी लोगों को मिलने का मौका मिलेगा और बहुत सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप पूरी 100% ट्रू इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। जो बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन में है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उनसे मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं 20 जुलाई को। आप सभी लोग पहुंचे। और आज के सेशन में हम लोग चलते हैं कि आज हम लोगों को क्या क्या चीजें सीखने को मिलेंगी। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग अभी यहाँ पे आते हैं, मॉर्निंग का सेशन अटेंड करते हैं, वो ऑलरेडी रोज सीख रहे हैं। और लगातार ना, यही वो लोग हैं दोस्तों जो मिस्टर मिंट को ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, मुझे पता है। तो मैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, उन सभी लोगों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, जो लगातार मिस्टर मिन के साथ पूरी कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे, पूरी ईमानदारी के साथ। क्योंकि हमारे बीच से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब मिस्टर मिन का प्राइस कम हुआ तो दूसरे प्रोजेक्ट में वो लोग चले गए और चुपचाप डाले कि भाई सर को मत बताना, ये मत करना, वो मत करना। लेकिन कहीं ना कहीं से तो दोस्तों पता चल ही जाता है ना। और वहीं पे समझ में आता है कि जहां से मैं खुद, दोस्तों दूसरों की क्या बात करूं, मैं अपनी बात करूं तो 2012 से
सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में मैंने कदम रखा था, और एक अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से उस बिजनेस के बारे में जानकारी मिला था। 2012 की बात बता रहा हूँ। तो मैंने उस व्यक्ति पे भरोसा नहीं किया, मैंने उस सिस्टम पे भरोसा किया। अगर मैं इस सिस्टम पे आता हूँ, उनका काम था मुझे इनवाइट करना, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, मैंने देखा, मुझे समझ में आया, तो मैंने इसको स्टार्ट किया। और यकीन मानिए वो व्यक्ति 2 महीने के बाद बिजनेस से गायब। मैं सोचता मैं ये सोच सकता था कि अरे भाई, जिन्होंने मुझे बुलाया था, जिन्होंने मुझे इनविटेशन पास दिया था, वो व्यक्ति ही बिजनेस में नहीं है, तो अब मैं इसमें क्या करूं। लेकिन मैंने लगातार वहाँ पे ट्रेनिंग, इवेंट, सारा चीज अटेंड करता रहा और सारी चीजों को सीखा। और सीखने के बाद एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम पे अगर हम काम करें, तो आपके अगर अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके डाउनलाइन छोड़ के चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सिस्टम जिंदा है, तो सिस्टम के साथ अगर बने रहेंगे, तो यकीन मानिए वो दिन भी आता है कि आप अकेले आते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके साथ हजारों की टीम बनती है, और आप पूरी तरीके से सीख जाते हैं। तो मैंने लगभग सेल्स और मार्केटिंग की दुनिया में, प्रोडक्ट बेस्ड सेल्स और मार्केटिंग में लगभग मैंने 8 साल पूरी तरीके से दिया, जिसमें 3 साल पूरा 100% एफर्ट था, मतलब कि फील्ड में जाके काम करना, सारी चीजें। फिर धीरे धीरे जब टीम बढ़ते जाती है, तो मीटिंग लेना, ग्रुप मीटिंग करना, ट्रेनिंग देना, फिजिकल मीटिंग, ये सारी चीजें होती रहती हैं। तो उस 3 साल के ड्यूरेशन में सबसे पहले शुरू से ही ड्रीम बड़ा था, क्योंकि जो मेरे पिताजी थे, वो इंडियन आर्मी में थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। और मेरी मम्मी भी टीचर है, गवर्नमेंट जॉब में, जो अभी रिटायरमेंट नहीं हुआ है मम्मी का, पिताजी का हो गया है। तो मैंने जॉब करते मम्मी और पापा दोनों को देखा था। पिताजी के पास तो समय नहीं रहता था, क्योंकि वो आर्मी में थे। तो मुश्किल से एक साल में 12 दिन का छुट्टी मिलता था, मतलब आते थे। सुख दुख में एक होता है ना, साथ में रहना, पैसे ही सब कुछ नहीं होता। तो ये चीज समझ में आया। तो एक माइंड में पहले से था कि जॉब नहीं करना है। लेकिन घर वाले सभी के घर में एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा, गेट ए गुड एजुकेशन, गेट ए गुड जॉब। मतलब जितना ज्यादा आप पढ़ाई करेंगे, जितना ज्यादा आपका डिग्री रहेगा, उतनी ज्यादा आपके पास पैसा रहेगा। तो घर वाले तो यही चाहते हैं ना, कि जो हमारा बेटा है या बेटी है, वो अच्छे से पढ़े और अच्छा से उसको जॉब मिल जाए और बड़ा पैसा कमाए। तो मैंने भी वही किया, मतलब आईटीआई किया। आईटीआई को मैंने मैकेनिकल सेक्टर से लगभग 2 साल उसको रेगुलर किया, और कॉलेज को प्राइवेट किया, कि दोनों डिग्री एक साथ आ जाएगा। और यकीन नहीं करेंगे, ये सब चीजें करते करते शॉर्ट में हम चलते हैं। फाइनली जॉब भी लगा, इंटरव्यू भी हुआ। लेकिन हम लोग उस समय बिलासपुर आ चुके थे। तो जॉब को करते करते बिलासपुर शहर में ही एक अपरिचित व्यक्ति के माध्यम से 2012 में इनविटेशन कार्ड मिला था। और 2 महीने मैंने उस बिजनेस को पार्ट टाइम में शुरू किया, उसके बाद फुल टाइम में स्टार्ट कर दिया। उसके बाद पलट करके कभी जॉब में एंट्री नहीं किया। अब आप समझिएगा, 8 साल प्रोडक्ट बेस में देने के बाद वहां पे एक चीज सिखाया जाता था कि अगर 1 महीना पैसा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, 6 महीना पैसा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 1 साल भी पैसा नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप टिके रहिए, आप पैसा जरूर कमाएंगे। मतलब ये सिखाया जाता था। और जब अपन क्रिप्टो में आए, क्रिप्टो की दुनिया में आए, तो जब मिस्टर मिंट की अगर मैं बात करूं, तो मिस्टर मिंट से पहले भी एक दो प्रोजेक्ट बहुत सारे लोगों ने कॉल किया था। तो मेरे घर में एक मेरे दोस्त आया था, वो बोला, भाई, कि आप प्रोडक्ट में इतना अच्छा काम कर रहे हो, तो क्रिप्टो में क्यों नहीं करते। तो वो एक प्लान बताया। प्लान बताने के समय सबसे पहले बिटकॉइन के बारे में बताया, कि बिटकॉइन को बनाने वाले का नाम है सतोशी नाकामोटो। मैं बोला ठीक है, सब चीज समझ में आ गया। बोला ये सतोशी नाकामोटो से मेरे को मिलना है। अब उस समय मुझे कुछ पता नहीं था। तो वो बोला, भाई उससे तो आप मिल नहीं सकते, क्योंकि मैं भी नहीं मिला हूँ। फिर मैं, अब एक नया व्यक्ति क्या सोचेगा। मैं सोचा, भाई, जिसमें ये काम कर रहा है, सतोशी नाकामोटो ने इसको नया बोलता है, और इससे खुद नहीं मिला है, और लोगों ने भी नहीं देखा बोलता है, और ये मेरे को बता रहे हैं। तो मैं मन ही मन सोचा, भाई ये मेरे को ही बना रहा है। उस समय मैंने कुछ ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे समझ में आया, जब ये कोविड वगैरह आया, तो समझ में आया कि पैसों से कैसे पैसा बनाना है। फिर समझ में आया कि हाँ भाई, ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है, सही है। फिर जब मिस्टर मिंट शुरुआत हो रहा था, तो रामेश्वर सर जी का कॉल आता है। और उस समय मैं चंडीगढ़ से वापस आ रहा था, कि योगेश भाई, एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट आया है,
और उन जो प्रोजेक्ट आया है उसका ना माइनिंग सेटअप भी है। मतलब जिन फाउंडर लीडर्स ने इसको तैयार किया है और जिनके माध्यम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, उनके पास लगभग 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस भी है और टेक्निकल टीम भी है, सारी चीज़ बताएँ और फंडामेंटल प्रोजेक्ट है बताएँ। तो फंडामेंटल प्रोजेक्ट की तलाश में तो थे, लेकिन मैंने सर को बोला, "सर ये फंडामेंटल प्रोजेक्ट ना होता नहीं।" बोले, "नहीं होता है।" तो बोला, "कैसे?" तो अंबिकापुर चलते हैं और वहाँ पे हमारा माइनिंग सेटअप है, ऑप्टिमस माइनिंग हब रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर पड़ेगा। तो मैं बोला, "सर स्टार्ट करने से पहले ना अपन माइनिंग हब ही चलते हैं।" ये मैं आप लोग को एकदम एक बता रहा हूँ कि लोगों के पास एक विज़न नहीं रहता, एक सोच नहीं रहता कि रियल में ये सही है कि नहीं। एक शुरुआत की बात आप लोग को मैं बता रहा हूँ, ताकि हम सभी लोग रिलेट कर पाएँ और जो लोग भी अभी भी कन्फ्यूज़न में अगर होंगे थोड़ा बहुत भी कि आगे इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उनको क्लियर हो पाएगा। वहाँ पे हम गए और जाने के बाद समझ में आई चीज़ें कि भाई एकदम रियलिस्टिक है। वहाँ पे संदीप गुप्ता सर जी से भी मुलाकात हुआ, तो सैल्यूट है सर जी को। ये सर जी मतलब उस जगह से हैं, जहाँ पे मतलब कार क्या बस भी नहीं चलता था। मतलब वहाँ पे रोड-वोड भी नहीं था, जिस जगह पे सर बिलॉन्ग करते थे। और सर भी पहले प्रोडक्ट बेस में थे, फिर क्रिप्टो के बारे में जब जानकारी मिली, तो क्रिप्टो के क्षेत्र में पूरी तरीके से वो माइनिंग के क्षेत्र में उतर गए, क्रिप्टो माइनिंग की दुनिया में। फिर प्रमोद साहू सर जी के माध्यम से ज़ूम वेबिनार में उस समय जैसे आज हम लोग अभी 300 74-75 लोग अभी हैं। उस समय मुश्किल से 20 लोग थे, जब वो वेबिनार हो रहा था। तो रामेश्वर सर जी ने मुझे लिंक भेजा और बोले, "इसको आप अटेंड करो और एक बार देखो और जो क्वेश्चन है ना बताना।" देखने के बाद तो पूरा किच पिक्चर क्लियर हो गया, क्योंकि प्रमोद साहू सर जी को भी सैल्यूट है, क्योंकि डेप्थ में एक-एक चीज़ें बताते हैं। और सर ने भी प्रोडक्ट बेस में भी काम किया हुआ था, सर के पास भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और फिर क्रिप्टो की दुनिया में आए तो फिर क्रिप्टो में ही है। तो सर के पास भी खुद का अपना माइनिंग सेटअप था और सारी चीज़ें समझने के बाद वहीं के वहीं डिसीज़न लिया और काम स्टार्ट किया। दोस्तों मैं आपको लोगों को बताना चाहूँगा, वो एक दिन था जब हमने शुरुआत किया था, तो 1 दिन में $10 के लिए अपन काम करते थे। 1 दिन में $10 कमाने के लिए मतलब $100 का अपन आईडी निकालते थे। उस समय लोग बोलते थे कि भाई आप जिस जगह में काम कर रहे हो ना, आप एकदम नए हो क्रिप्टो की दुनिया में और ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट आता है और बंद हो जाता है। चलो बताओ कौन से एक्सचेंज में लिस्ट है? ये लोग बोलते थे। अब उस समय किसी एक्सचेंज में अपन लिस्ट नहीं थे, क्योंकि अपन नए थे। बाकी हमने उनको बताया कि भाई ये फंडामेंटल प्रोजेक्ट है, जो-जो सर ने बताया था, वो सब चीज़ हम बताएँ। फिर लोग बोलते थे भाई किसी ये डिक्शनरी में है? कॉइन मार्केट कैप में या कॉइन गेको में? तो उस समय वहाँ भी नहीं था, क्योंकि एकदम शुरुआत था। तो इसका रोड मैप क्या है? तो रोड मैप बताते हैं भाई आने वाले समय में इसका खुद का एक्सचेंज भी होगा, खुद का ब्लॉकचेन भी होगा। तो भाई ये सब ना बोलने का बात है योगेश भाई। आप अभी आए हो, अपन लोग 3-4 साल से हैं। तो मैं बोला ठीक है 3-4 साल से आप हो, तो आपका अचीवमेंट क्या है? आपका अचीवमेंट क्या है? मतलब आपका घर की अगर मैं बात करूँ या कार की बात करूँ या आपका जो भी पोर्टफोलियो वो दिखा दो। अब वो सब छोड़ो यार, वो सब तो बहुत फॉरेन टूर वगैरह किए ये वो, मतलब लोग सिर्फ़ बोलते थे। तो दोस्तों उस समय बहुत लोगों का बात अपन लोगों ने सुने, एक कान से सुने और वहीं से निकाल दिए कि भाई अगर उनकी बातों को सुन लेते कि नहीं ये भी प्रोजेक्ट वैसे ही है, आया है, फिर 6 महीने 1 साल बाद चले जाएगा, तो शायद आज इतने लोग जो हम लोग जुड़े हुए हैं मेस्टरमेंट में, स्टेपिंग फैमिली में, शायद इतने सारे लोग नहीं रहते। हम लोगों ने ना लगातार काम किया, मतलब बहुत सारे लोग मना तो नहीं करते थे, वॉच कर रहे थे हमको कि इन लोग देखते हैं कब तक करेंगे, क्या करेंगे। और कुछ अपने घर के भी दोस्त लोग भी बोले कि भाई मैं भी किया हूँ क्रिप्टो में, और पहले दिन भी उन्होंने प्रोजेक्ट देखा और उसके दूसरे प्रोजेक्ट में काम स्टार्ट कर दिया। और पता चला 6 महीने के बाद फिर वो किसी और प्रोजेक्ट में, फिर 6 महीने बाद किसी और प्रोजेक्ट में, और हम लोग अपना काम लगातार करते गए। लगातार करने का नतीजा ये निकला कि जिस समय अपन $10 के लिए काम करते थे, एक दिन ऐसा आया, मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो लगातार अगर आप काम कर रहे हो, आप देखिए ग्रुप में लगातार जो लोग काम कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, उनका अचीवमेंट भी दिख रहा है। ठीक है, कुछ लोग आगे होंगे, कुछ लोग पीछे होंगे, लेकिन कुछ लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है जब अपन काम कर रहे हैं तभी $1000 कैपिंग है। तो उस समय 2024 की अगर हम बात करें, एक-एक दिन में 4 लाख 5 लाख रुपए का इनकम बना, मतलब 4000 $5000 तक का इनकम बना और शुरुआत किए थे $10 से। तो आने वाला समय
जितने लोग अभी बच गए हैं मतलब जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा लोगों से, जिन्होंने अपने आप को बचा के रखा, मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि वो दिन 20 जुलाई को आप लोग को फिर से याद दिलाएगा कि आने वाले समय में हम फिर से 1,000, 2,000, $3,000 जो आप इनकम करते थे डेली का, वो फिर से आने वाला है। और कुछ लोगों का तो आना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ऐसी चीजें हमको 20 जुलाई को पता चलेंगी दोस्तों, जो हमारे रोंगटे खड़ा कर देंगे कि भाई अभी तक कहाँ थे। आज हम 15 सेंट पे हैं दोस्तों, आप इमेजिन नहीं कर सकते हम आने वाले समय में 30 सेंट में रहेंगे, 50 सेंट में रहेंगे, $1 में रहेंगे। ये तो आपको वहीं पता चलेगा, क्योंकि अब किसी को बोलने का समय नहीं है, बताने का समय नहीं है, क्योंकि लोग तो अपना दिमाग लगाते हैं। कुछ भी प्रोजेक्ट आया, लोग डाल देते हैं। तो याद रखिए, ऊपर वाला अगर देता है, तो जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा मिलेगा जहां से आप पैसा कमा रहे हैं, और नए नए प्रोजेक्ट में पैसा डाल के अगर पैसा बना रहे हैं, तो वही प्रोजेक्ट एक आध दिन जितना पैसा कमाए वो लेके भी चला जाएगा, जो दूसरे दूसरे प्रोजेक्ट में कूद फांद रहे हैं। तो खैर, मैं उन लोग को बधाई देना चाहूंगा जो लगातार मिस्टर मिन के साथ टिके रहे, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं गए, पूरे अपने ईमानदारी का परिचय दिए। उन लोग को मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ। और आइए चलते हैं हम लोग आज के सेशन में, और मिलते हैं हम लोग रायपुर में। तो सर, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। कैसी स्क्रीन शेयर होगा मुझे बताइएगा। राइट सर। यस सर, स्क्रीन विजिबल है। ओके, थैंक यू सर। कुछ चीजें मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि आने वाला फ्यूचर क्या होने वाला है। सर, ये दिख रहा है ना? यस सर, विजिबल है सर। हम्म। अब देखिए, अब ये पहला जो स्लाइड हम लोग को दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा होगा, क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत बना नंबर वन। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट के मामले में भारत बना नंबर वन। इसमें आप देखिए, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या है अभी, और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी भारत नंबर वन है। मतलब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, लोग पैसा डाल रहे हैं। मिस्टर मिन ने हमको इतना सब कुछ सिखा दिया है कि कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा प्रोजेक्ट गलत है, कहाँ पैसा डालना चाहिए, कहाँ नहीं डालना चाहिए, तो सिखा दिए लोगों को। तो लोग भी होशियार हो गए हैं कि सर, नया प्रोजेक्ट आएगा ना, उसमें मैं पैसा डाल दूंगा और वहां से मेरा गाड़ी का किस्त किस्त हो जाएगा। मिस्टर मिन को तो सर मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। लोगों का जो डायलॉग है, मिस्टर मिन को तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ सर, मैं सिर्फ अपना ना इन्वेस्टमेंट कर दिया हूँ सर, मैं टीम वीम नहीं बना रहा हूँ। और कहीं ना कहीं ऐसा बोल के वो एक दो लोग को जरूर बताता है, और अपने ही लोगों को बताता है। तो आप समझिए, अगर ठीक है, आपने अगर किसी दूसरे प्रोजेक्ट में गए हो, तो आप मिस्टर मिन को छोड़ के और भी मार्केट में दुनिया में हजारों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, उनको आप बता सकते हो। और मिस्टर मिन हमारे ही टीम में, आप मिस्टर मिन को बता रहे हो और दूसरा प्रोजेक्ट भी बता रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सोचने वाला बात है। तो मिस्टर मिन ने हमको जो सिखाया है दोस्तों, कौन सा प्रोजेक्ट सही है, कौन सा करने योग्य है, कौन सा नहीं करने योग्य है। जैसे भटनागर सर यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मनीष सर है यहाँ पे, मतलब जितने भी यहाँ पे को होस्ट लीडर हैं, ठीक है, वो सब लोग हमको सारी चीजें बताते हैं, एक एक चीजें डेप्थ में। सब कुछ सीख चुके हैं। और सीखने, कई बार ऐसा होता है कि हम ज्यादा सीख जाते हैं ना, तो उसका फायदा भी उठाते हैं। ऐसा भी रहता है कि चलो ठीक है, यहाँ भी कर लेते हैं, वहां भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा दोस्तों, ये सब चीजों से थोड़ा सतर्क रहिए, क्योंकि जब पैसा आता है ना, तो पैसा, प्रमोद साहू सर एक चीज बोलते हैं कि पैसा ना जाने का भी रास्ता बना लेता है। तो आने वाले समय में आप सोचिए, आने वाले समय में मुझे जो समझ में आता है कि मिस्टर मिंट को पूरे दुनिया में सब लोग अलग नजरिए से देखेंगे। क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आ रहा है ना, और वो पब्लिक के हाथों में छोड़ रहा है, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। सबसे पहला चीज कि उसका रोड मैप में, उसका एक्सचेंज में वो कॉइन बिक रहा है कि नहीं, वो आप देखिए सबसे पहले, जो लगातार आप लोग को बताया जाता है कि भाई अब किसी प्रोजेक्ट में अगर नहीं भी जुड़ना चाहते, तो उसके कॉइन को खरीद के आप रख सके। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में नहीं जुड़ना चाहते, फिर भी उस आप उसके कॉइन को खरीद सको, ये होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी प्रोजेक्ट में हो और वहीं जब जुड़ेंगे तभी कॉइन खरीदी बिक्री हो रहा है, तब तो फिर वही स्कैम टाइप का हो गया ना भाई। आपके हाथ में तो है ही कि आपको उसको उस प्रोजेक्ट में जुड़ना ही पड़ेगा। जैसे आप मिस्टर मिन में देखिए, जो
नहीं जुड़ना चाहता, वो 5,000 का भी अपना टोकन खरीद के रख सकता है। अभी हमारा कॉइन बन जाएगा तो वो 10,000 रुपए का भी कॉइन खरीद के रख सकता है, 1,000 का भी कॉइन खरीद के रख सकता है, अभी के हिसाब से। वो मिस्टर मिंट में स्टेटमेंट में जुड़े या ना जुड़े। तो अभी हमारे पास मौका है दोस्तों, मिस्टर मिंट को वर्ल्ड वाइड तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन और चल भी रहा है, लेकिन हमारे पास जो मौका है लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का, और वो कैसे पहुंचा सकते हैं, आइए समझते हैं। लोगों की कमी नहीं है, लोगों तक हमको सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है। अगर नहीं ज्वाइन करते तो हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है, हमारा ड्यूटी है कि कम से कम 10,000 रुपए को उसको कॉइन देकर के आना, ताकि आने वाले समय में वो आपको धन्यवाद दें। अभी आपको एक स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है एक जगह से, ठीक है, जिसका मैं बता दूं, ये जो मैडम आपको दिखाई दे रही है, ये मुंबई में घर में खाना बनाने का काम करती थी। घर में घर घर जाके खाना बनाने काम करती थी। उसके बाद एक जगह सेट होकर के ही सीधा लगभग 2016 की बात है, 10,000 रुपये महीने पे काम करी थी। मतलब खाना पीना वही रहता था, ठीक है, घर में खाना बनाना और बर्तन झाड़ू जो रहता है वो काम करना। तो इनके जो मालिक थे, ऑनर थे, ठीक है, वो हस्बैंड वाइफ जो लोग रहते थे अपने फैमिली के साथ, उन्होंने बोला कि आप जो काम कर रहे हो ना, इसके अलावा एक काम करो, अपने सैलरी के ना कुछ हिस्सों से, मतलब 4-5 महीने के आप सैलरी से एक एक 2-2 हजार करके अगर आप अरेंज कर लेते हो, तो आप ना बिटकॉइन खरीद के रख लो, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दे के आएगा। तो ठीक है ना सर, आप खरीद के रख दीजिए, और जो भी जैसा है बना दीजिए, फिर मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने बनाया और कागज में इनका सीक्रेट कोड वगैरह लिख करके भी दे दिया था। और आप यकीन नहीं करेंगे, आज इनके पास लगभग लगभग 28 करोड़ है, 28 करोड़ रुपए है, और अभी के वैल्यू में वो और भी बढ़ गया होगा। सिर्फ एक सोच कि हाँ चलो खरीद के रख लेते हैं। तो ठीक उसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ भी जो एक काम वाली बाई आती है ना, मैंने भी उसको 10,000 खरीद के दे दिया है। तो आप लोगों तक पहुंचाइए कि भाई कोई व्यक्ति छूट ना पाए अगर आप मिस्टर मिंट कर रहे हैं तो। क्योंकि आने वाले समय में क्या होगा, आप देखिए 2009 में एक व्यक्ति ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, हेलीकॉप्टर चल रहा है, ठीक है, उसको पायलट चला रहा है, और एक व्यक्ति वीडियो शूटिंग कर रहा है। मतलब पिक्चरों में जब शूटिंग होती थी, जैसे ट्रेन में कोई जा रहा है तो शूटिंग हो रहा है ऊपर से, या कहीं और पहाड़ों का शूटिंग लेना है तो हेलीकॉप्टर शूटिंग होता था। लेकिन 2019 में क्या आ गया, ड्रोन आ गया। ड्रोन के साथ साथ उसमें लगा हुआ कैमरा, आप देखिए 10 सालों में कैमरामैन और पायलट दोनों ने अपनी नौकरी खो दी। खुद को अपडेट करते रहिए, वरना आप भीड़ में कहीं खो जाओगे। जैसे 20 तारीख को जुलाई में प्रोग्राम होना है, बहुत सारे लोग उसमें नहीं जाएंगे। सर आप तो जा रहे हो ना, मतलब बहुत सारे लोग के सीनियर लोगों को बोलते होंगे, सर आप जा रहे हो ना, आप आएंगे सर तो मुझे बताइएगा। लो ना सर, आप गए मतलब मैं चले गया। मतलब लोगों का आप देखिए डायलॉग। और कुछ लोग को रियल में ठीक है, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब में है, नहीं जाते पढ़ रहे हैं तो उनका बात अलग है, लेकिन कुछ लोग इतने व्यस्त हैं कि जहां से हमने पैसा बनाया और जहां पे हमने पैसा लगाया, उसके लिए हम समय नहीं निकाल पा रहे, जहां का फ्यूचर ब्राइट है, जहां पे हमारा जो क्वाइन का प्राइस और कई गुना बढ़ने वाला है, और क्या क्या चीजें होने वाली है। एक होता है पिक्चर आप देखोगे 3 घंटे का, 3 घंटे में आप वहाँ पे एक्शन देखोगे, रोमांस देखेंगे, आप फिल्म का जो फाइटिंग है, सारा चीजें ना, व्यू देखेंगे, सीन देखेंगे। 3 घंटे में देखा कौन, जो पिक्चर देखने गया वो। लेकिन जिसको आप स्टोरी बता रहे हो उसको तो वो 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा जो 20 जुलाई को प्रोग्राम हो रहा है, उसको हर एक व्यक्ति तक का पहचाने पहुंचाने की जरूरत है। हर व्यक्ति उस शो को अटेंड करे। और अभी जो मौका मिला हमको मेजरमेंट स्टेटमेंट, उसको दोस्तों पूरी तरीके से हमको बुनाने की जरूरत है, नहीं तो अपन भी कहीं खो जाएंगे। ये कुछ आंकड़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है 2022 और 2023 का मैं एक आंकड़ा दिखा रहा हूँ आप लोग को, जो रियल है। और अभी का जो आंकड़ा है वो मेरे पास नहीं है, जैसे ही आता है आप लोग को मैं इसको दिखाऊंगा। अभी आप देखिए, इसको आप जूम करके आप लोग देख सकते हैं। भारत सरकार ने इंडिया की क्रिप्टो कम्युनिटी से लगभग 158 करोड़ केवल टीडीएस के रूप में दिनांक 20 मार्च 2023 तक, सत्र 2022-2023 में वसूल लिया है, जो 31 मार्च तक 200 करोड़ तक भी जा सकता है, और उसको क्रॉस कर चुका है। आप इसका सारा चीजें देख सकते हो, टैक्स का जो पेपर आता है। और इस साल का भी आपको मैं सीए से बात करके जहाँ से अरेंज हो पाएगा, नेक्स्ट मीटिंग में आप लोग को जरूर दिखाऊंगा।
तो बताने का मतलब ये है कि देखिए टैक्स भी लगातार पे हो रहा है, और अभी राहुल भदौरिया सर जी ने, हमारे जो ग्रेट मेंटर है, उनने भी एक वीडियो भेजा है जो आप लोगों को पता ही होगा। और एक मिनट, हम लोग अगर हम सब लोग यहाँ पे हैं तो उसको अपन लोग देख ही लेते हैं। इंडियन रेलवे एक्सप्लोर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी विथ एनएफटी सर्टिफिकेट। आने वाले समय में जो रेलवे का भी आप लोग टिकट बुक करते हैं वो एनएफटी से हम लोग का बुकिंग होगा। अब आप समझिए, इंडियन रेलवे डायरेक्ट बोल रहे हैं भाई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा और एनएफटी से आप लोगों को टिकट मिलेगा। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग सिर्फ सोच रहे हैं कि ये होगा कि नहीं, वो सारी चीजें होने वाला है दोस्तों। और जितने भी चीजें आज हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, मीट द टीम ऑफ इनोवेटर्स, ईएसपीएंस, ईएसपी सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, जहाँ पे हमारा ऑफिस है इंदौर में, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, या जो हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पे आपको देख रहे हैं राहुल भदौरिया सर जी के साथ। बहुत सारे लोग इनसे नहीं मिले होंगे, तो आप लोग फोटो में डायरेक्ट मिल सकते हैं। यही वो लोग हैं दोस्तों, यही वो टीम है जो जितने भी आपके टेक्निकल समस्या आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे किसी का विड्रॉवल कहीं पे रुक गया, या किसी का कुछ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे लोगों को याद होगा जब हमारा स्टेटमेंट एप्लीकेशन जब एक बीच में वर्क नहीं कर रहा था, अपडेट हो रहा था, तो 2 दिन तक लोगों को फ्री में टोकन दिया गया था। और बीच में लोगों का ये कहना था कि सर टोकन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो लोगों को चीजें को याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए कि भाई जहाँ पे हमने स्टेप भी नहीं चल पाए वहां पे हमको स्टेप रिवार्ड दिया गया, पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ। तो विश्वास ऐसा होना चाहिए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। अब देखिए एग्जाम में भी पूरा सारा चीजें पूछा जा रहा है। नेम एनी टू क्रिप्टो करेंसीज, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। अब ये 2022-2023 का एग्जामिनेशन पेपर का है। तो ये है हमारा फ्यूचर कि आने वाले समय में क्या क्या चीजें हो सकता है। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि किन किन चीजों को बस हमको करना है। उसके बाद एक वीडियो देखेंगे लास्ट में अपन। दोस्तों ये सिर्फ 8 फैक्टर है। सर स्लाइड दिख रहा है ना? यस सर। ठीक है सर। यहाँ पे आप देखिए एसटीपी मतलब कि सो द प्लान, स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस भी बोल सकते हो आप उसको, प्रगति की ओर बढ़ते कदम। सबसे पहला आपको, अगर मिस्टरमेंट में आगे बढ़ना है, स्टेटमेंट में आगे बढ़ना है, या किसी भी सेक्टर में आप काम कर रहे हो, कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए दोस्तों ड्रीम। क्योंकि जब तक हमारे पास ड्रीम नहीं होगा ना, हम काम नहीं कर पाएंगे। मतलब पैसा कमाना आप भूल जाओ, समझौते वाली जिंदगी, समझौते भरे जिंदगी अगर जीना है तो वह दोस्तों कुछ भी अपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़ा पैसा कमाना है ना, तो आपको जहाँ पे बड़ा पैसा है वहां पे एंट्री मारना पड़ेगा, और सही प्रोजेक्ट, राइट टाइम में एंट्री। तो सबसे पहले होना चाहिए दोस्तों ड्रीम। और एक ड्रीम अगर आपको पूरा हो गया जिसको आपने देखा है, तो आपको ड्रीम को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप फिर जो कार लेना था ले लिए, फिर आप रुक गए, तो फिर वही वाली बात हो गई दोस्तों कि हमने समझौता कर लिया, हमको जो चाहिए हमको मिल गया, बस हो गया। सोच को थोड़ा सा और बड़ा करना पड़ेगा। तो ड्रीम हमेशा आपका बनते रहना चाहिए। जैसे खुद अगर एक होता है ना कि सर आपका क्या ड्रीम है, तो जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूं, 17 जनवरी 2026 को अभी मेरे पास लगभग मैंने 5 कार खरीद लिया है। अब ये छठवां जो गाड़ी रहेगा, जो मैंने पहले भी बोला था, मिस्टर मिन में सिंगल पीस रहेगा, और वो मैं लूंगा ही लूंगा। मतलब एक ड्रीम रहता है, मतलब बोलते हैं अरे भाई आप घर वर क्यों नहीं बनवा रहे, ये वाला तो पता नहीं ना, थोड़ा एक होता है ना कुछ करना है ऐसा वाला। उसके बाद दुबई में एक फ्लैट भी होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो की दुनिया में अगर आप एंट्री किए हो तो दुबई में एक फ्लैट तो होना ही चाहिए। और जितने भी बोलना चाहिए धार्मिक स्थल है, या जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, वहां पे जैसे कि उज्जैन में हो गया, एक उज्जैन में एक फ्लैट लूंगा मैं। अलग अलग जगह पे वो मेरा ड्रीम है, अलग अलग बहुत सारी चीज है। तो खैर अपन आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा ड्रीम है, ड्रीम आप लोग को भी बनाना है। अब बिना ड्रीम के अपन काम नहीं कर सकते दोस्तों। और ड्रीम पूरा होता है लिस्ट से। जब तक आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो ड्रीम आपका पूरा होगा नहीं। और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ड्रीम नहीं बनाएंगे तो लिस्ट नहीं बनेगा आपका, लिस्ट बनाओगे तो ड्रीम पूरा होगा। और ड्रीम जब तक देखेंगे नहीं तो लिस्ट हम बनाएंगे नहीं। तो पहला क्या आता है ड्रीम, फिर लिस्ट,
लिस्ट बनाने के बाद इनविटेशन करना है। इनविटेशन करने के बाद उनको कहाँ बुलाना है, रात में 9 बजे जो हमारा वेबिनार होता है, सो द प्लान। दोस्तों मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत सारे हमारे बीच में अभी 468 लोग यहाँ पे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे बीच जो एलोकेशन अचीवर्स हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग नहीं आते हैं। पता नहीं क्यों नहीं आते, लेकिन आप देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद जानते हैं उनको, नहीं तो ऐसा होगा सर मैं भी तो आता हूँ आप मेरा नाम नहीं लिए, मैं भी तो आता हूँ सर आप मेरा नाम नहीं लिए। तो वो लोग डेली आते हैं, चाहे उनके पास कॉल आए चाहे मत आए। उनको पता है भाई मेरे को रात को 9 बजे अटेंड करना है मतलब करना है, सुबह 8 बजे अटेंड करना है मतलब करना है। कौन ट्रेनिंग ले रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता, मैं अटेंड कर रहा हूँ कि नहीं उससे फर्क पड़ता है। मतलब हमको किसी व्यक्ति विशेष के जानकारी लेने के लिए नहीं आना चाहिए, कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं हमको आना चाहिए, क्योंकि क्या पता किसकी बातें कहाँ क्लिक हो जाए और कहाँ हम पहुंच जाए। तो सो द प्लान में मैं पर्सनली रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि हमारे जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी बिजनेस पार्टनर्स हैं, आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वो लोग जरूर अपने अपलाइन डाउनलाइन से बात करें कि भाई हमको जूम में आना चाहिए। उसके बोलने के बाद भी लोग नहीं आएंगे, और पता नहीं क्यों नहीं आते, वही जाने। या तो उनका ड्रीम पूरा हो गया, या फिर वही भाई पैसा कमा लिया अब क्या करना है ना, फिर रेट बढ़े फिर बेच देंगे। तो सब कुछ हमारे सोच पे डिपेंड करता है और हमारे ड्रीम पे डिपेंड करता है कि हमारा ड्रीम कितना बड़ा है। ड्रीम बड़ा है दोस्तों तो वो लोग आते रहेंगे और उनको कोई रोक नहीं सकता। उसके बाद फॉलो अप, प्लान दिखाने के बाद उनका फॉलो अप करना रहता है, जो मन में प्रश्न रहता है उसको खत्म करना रहता है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। दोस्तों यहाँ पे ना बल्ली खान एक भाई है जो बहुत अच्छे से अभी, मतलब मुश्किल से वो 1 हफ्ता हुआ होगा, 1 हफ्ता 10 दिन हुआ होगा, वो प्रेजेंटेशन वगैरह देखे और खुद से प्रेजेंटेशन लेना स्टार्ट कर दिए। मैं भी सोच रहा था भाई ये बंदा तो एजुकेशन अचीवर भी नहीं है, और यार मीटिंग वीटिंग ले रहा है, इतना अच्छा ले रहा है। राजेश उदय सर से भी बात हो रही थी, मतलब शुरुआती समय की बात करें तो एक अंदर से होना चाहिए ना, एक उत्साह होना चाहिए, बोलना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, या मुझे कुछ करना है ये होना चाहिए, या सर लोग ले रहे हैं तो मैं क्यों नहीं ले सकता। और कुछ हमारे लोकेशन अचीवर लीडर ऐसे हैं जिनको बोलना पड़ता है भाई मीटिंग लोगे, सर नहीं सर आप ही लोग लीजिए सर, अभी मैं प्रैक्टिस नहीं हुआ है, अगले महीना से लूंगा सर। मीटिंग तैयारी हो गया, नहीं सर नहीं हो पाया है, सर किसी और को देखिए ना, मैं थोड़ा डर लगता है सर। अब पैसा कमा रहे हो, लोगों को बताना ही तो है, बात करने का पैसा मिलता है दोस्तों। अगर हम लोग प्लान दिखा रहे हैं तो बात ही तो कर रहे हैं, किसी का मर्डर तो करना नहीं, बात करना है। अब आप 20 जुलाई को किसी को बुला रहे हो तो आप बुला रहे हो उसको, बात कर रहे हो, और वहां भी सर लोग बात करेंगे, लोगों को बताएंगे कि आने वाला फ्यूचर क्या है, आने वाले समय में क्या क्या चीजें होने वाली है। और जो लोग वहां पहुंचेंगे, मैं रियल बता रहा हूँ, जो लोग नहीं गए हैं उनसे ज्यादा पैसा कमाने वाले, ये गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, तबाही पैसा वो लोग कमाने वाले हैं। तो चलिए ठीक है। और उसके बाद 100% यूजर, मतलब सब चीजों को सीखने के बाद आप 100% यूजर बनिए। 100% यूजर में क्या आता है, ट्रेनिंग लेने आना चाहिए, ठीक है, आप यहाँ वेबिनार लेने आना चाहिए, आप लोग को आना चाहिए, जो लोग भी ले सकते हैं उनको आना चाहिए। बी ए टीम प्लेयर, फिर टीम को लीड करना, टीम को भी सिखाना, और लास्ट में टेप बुक फंक्शन, मतलब आप वीडियो देखिए, बुक्स पढ़िए, और फंक्शन जैसे कि हमारा 20 जुलाई को प्रोग्राम हो रहा है वो हमारे फंक्शन में आता है, उसको कभी अटेंड, उसको कभी मिस करना ही नहीं चाहिए, उसको 100% अटेंड करना ही चाहिए। तो ये 8 स्टेप है जिसको हमको करके 100% सफलता मिल सकता है। और इसमें टेक्निकल सेशन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो के इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। ये सब के अलावा टेक्निकल नॉलेज जो हमको सबको बताया जाता है। अब ये देखिए आप, ये एक स्लाइड दिखाई दे रहा है आपको सामने में, जिस व्यक्ति को आपने सेल्फ डिसिप्लिन में देखा है, अचीवमेंट ऑटोमेटिक उसके पास आता है। जैसे मैं उदाहरण के लिए अक्षय कुमार, हमारे जो एक्टर है उसको मैं लेता हूँ, ठीक है, उनका डिसिप्लिन, उनका जो डिसिप्लिन है ना वो जबरदस्त है। वो रात में, एक उनका टाइमिंग है भाई 10 बजे, तो 10 बजे वो घर पहुंच जाएंगे, और उनको सोना है मतलब सोना है, और सुबह 4 से 5 बजे वो उठ जाते हैं, उठना है मतलब उठना है। ऐसा करके वो बहुत सारे लोगों को ना जिंदगी बना दी। और हम में से बहुत सारे लोग आराम से उठेंगे, क्यों, 8 बजे उठना है, मीटिंग अटेंड करना है सोए सोए, उसके बाद नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद सोचेंगे भाई क्या करना है, प्लान दिखाना है कि नहीं दिखाना है, चलो ठीक है। उसके रात में 9 बजे, सर मेरे तो कोई लोग है नहीं, तो फिर जूम में जुड़ने का भी कोई मतलब है नहीं। लेकिन आप समझिए दोस्तों, एक एक व्यक्ति का योगदान एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिलाता है। जब घर बनता है ना, मकान बनाते हैं या महल बनाते हैं अपन, या बंगला बनाते हैं,
तो उस बंगले को बनाने के लिए बहुत सारे हजारों लाखों ईंटों का जरूरत पड़ता है। तो उस महल को बनाने के लिए एक एक ईंट भागीदारी अदा करता है। तो वही ईंट हम लोग भी हैं दोस्तों। अगर हम सभी लोग सोचे कि भाई अपन लोग को जुड़ना चाहिए, आप जुड़ जाइए, अपना वहां पे उपस्थिति दर्ज कराइए कि भाई मैं इस मीटिंग को सुन रहा हूँ। तो अब समझिए, अगर हम लोग 999 लोग अगर हैं एक उदाहरण के लिए, और एक नया व्यक्ति भी है ना, तो नया व्यक्ति जुड़ता है। और हम सब लोग को पता है कि पैसा तो आ रहा है, सब कुछ अच्छा है सर, अपने को तो मीटिंग अटेंड करने की जरूरत ही नहीं, चाहे सुबह भी अटेंड करने की जरूरत नहीं, रात में भी अटेंड करने की जरूरत नहीं, सब पैसा आ रहा है। तो मुश्किल से 10-20 लोग दिखाई देंगे जो मीटिंग ले रहे हैं, और जो कोहोस्ट लीडर, बस उतने लोग दिखाई देंगे, और उनके साथ जो समर्थन करते हैं वो लोग रहेंगे बस। तो जो नया बंदा आएगा उसको तो यही दिखाई देगा, भाई यहाँ पे तो बस 40-50 लोग हैं, तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए हम सभी लोगों को आना चाहिए, इससे हम सभी लोगों का रिजल्ट बढ़ेगा। एक व्यक्ति भी पार्टिसिपेट करता है ना, तो हमारे होल्डर्स नए बढ़ते हैं, हमारे टोकन को रखने वालों की संख्या बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक डिमांड भी बढ़ता है, और डिमांड तो ऐसा इंक्रीज होगा कि लोग देखते रह जाएंगे अभी। तो सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को एक सेल्फ डिसिप्लिन में आप लोग ढालिए, जिससे हम सभी लोग एक बहुत अच्छा अचीवमेंट ले सके। उसके बाद बारी आती है दोस्तों बिलीव, विजन और मोटिवेशन। सबसे पहला जो जरूरी चीज होता है वो होता है विश्वास, कि रियल में हमारे को विश्वास है कि नहीं मिस्टर मिन के ऊपर। विजन, दूरदृष्टिता, मतलब आगे की सोच, 2027 में अगर $10 जाने वाला है तो क्यों जाने वाला है। $100 की अगर बात हो रही है तो 1 करोड़ का अगर कम्युनिटी हो गया तो 100% हो जाएगा वो। उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम लोग सोचें कि नहीं यार, कहाँ होगा, कहाँ 1 करोड़ का कम्युनिटी बनेगा, मतलब सोच सोच का फर्क होता है। आप निगेटिव वाले से बात करके देखो एक बार, निगेटिव सोच वाले व्यक्ति से और पॉजिटिव वाले से, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और मैं तो बोलूंगा निगेटिव व्यक्ति से जितना जल्दी हो सकता है फोन रखो, वो ज्यादा अच्छा है। एक तो हर व्यक्ति को आपको पॉजिटिव करना है और खुद को पॉजिटिव रखना है। लीडर मतलब ना, वो समझिए वो निगेटिव लोगों से अपने आप को कितना बचा के रखता होगा, और निगेटिव लोगों से बात करने के बाद भी लोगों को पॉजिटिव करता है। अब फोन देखिए, कितना भी महंगा आप आईफोन ले लो, चाहे जो भी फोन ले लो, आप चार्जिंग अगर नहीं किए तो डाउन तो होना ही होना है। और आदमी सोचो अगर अपने अपलाइन से कनेक्ट नहीं है, तो फिर वो किसी न किसी प्रोजेक्ट में जाएगा ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास जानकारी नहीं है, और वो थोड़ा सा डिमोटिवेशन महसूस करता है जानकारी के अभाव में। तो अपने आप को अपलाइन से जोड़ के रखिए, मोटिवेट रखिए हमेशा। और दोस्तों, इस बिजनेस में आपको सफलता के लिए विश्वास करना बहुत जरूरी है, और वो है कंपनी के ऊपर, सीनियर के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, और सबसे बड़ी बात खुद पर। अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो पाएगा तो ये तीनों के ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, जो हमने बात किया कि ड्रीम का, ड्रीम में दो चीज आता है कि वाई और हाउ। वाई मतलब क्यों, और हाउ मतलब कैसे। किसी भी काम को अगर आपको करना है तो आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जैसा कि इस डायग्राम में बताया गया है कि 90% लोग का कहना है किसी भी काम को आपको करना है तो उसके पीछे कारण जरूर होना चाहिए, वाई। जब तक कि उसके पीछे कोई कारण नहीं होगा ना, तो आप फिर उस काम को नहीं कर पाएंगे। अगर आपको स्टेप पिन करना है और आपको पता नहीं कि मुझे क्यों करना है, मार्केट में और प्रोजेक्ट में उसमें करता हूँ, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे मिस्टर मिन। फिर पता चलेगा अरे यार, जिसमें मैं कर रहा था तो बंद हो गया और मिस्टर मिन चल रहा है। तो समझने वाला चीज है, जो भागने वाला रहता है वो अलग से समझ में आ जाता है, और जो रुकने वाला है 4 साल से अपने आप को प्रूव कर चुका है। हजारों लोग यहाँ से करोड़पति बन चुके हैं, और बाकी लोग कगार पे हैं, जो अभी 20 जुलाई को प्रूफ हो जाएगा। तो वाई क्लियर करने के बाद ही लोग बड़ा काम कर पाते हैं। तो अपना क्यों क्लियर जरूर करें, वाई। क्योंकि वाई क्लियर हो गया तो कैसे तो हो ही जाता है। तो इसमें मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। और दोस्तों, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। क्योंकि जो कोई चिड़िया अगर किसी डगाल में बैठी है, तो वो डगाल में बैठती तो उसको अपने पंखों पे नहीं, अपने हौसलों से उड़ान होती है। उसको पता है कि भाई मैं उड़ सकती हूँ। और अभी बारिश का मौसम है, आप सभी लोग देख रहे हैं, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं। मैं बारिश के मौसम है, बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, गर्मी आता है तो भी सूख करके पेड़ गिर जाते हैं। तो एक कोटेशन और बोलना चाहूंगा जिन लोग जा चुके हैं उनके लिए, जिसमें हो दम, जिसमें हो दम, वो हर मौसम का सितम सहते हैं। मतलब अब इसमें आप समझिए बहुत सारे प्रोजेक्ट आते हैं लेकिन मिस्टर मिनट खड़ा है। जिसमें हो दम, वो हर मौसम का सितम सहते हैं,
पत्ते झड़ते हैं और पेड़ खड़े रहते हैं। तो आप क्या है, पत्ता है कि पेड़ है, आप डिसाइड कीजिए। जो पत्ता है वो तो झड़ चुके, जा चुके समझिए, और आप सभी पेड़ हैं, इसलिए बधाई के पात्र हैं कि मिस्टर मिन में ही हैं। और ये हमारे ड्रीम्स हैं, जो हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं या हमारे ओल्ड बिजनेस पार्टनर हैं। तो आप अपना ड्रीम, मोबाइल फोन, आपका बाइक, लैपटॉप, बंगला, देश विदेश की यात्रा और अपना कार को अपडेट करते रहना है। और ये 3 भागों में डिवाइड होता है, शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग। मतलब हर बार आप छोटा ड्रीम बनाइए और छोटे ड्रीम को पूरा कीजिए। मिडिल टर्म ड्रीम आप और आपकी टीम को मिल करके पूरा करना रहता है, टीम की मदद से। और जो आपका लॉन्ग टर्म ड्रीम है, जैसे कि बंगला, 5 करोड़ का बंगला बनाना है, तो आप जो टीम बनाए थे ना, लॉन्ग टर्म ड्रीम कब पूरा तो होता है वो हमको पता नहीं चलता, लेकिन शुरुआत कहाँ से होता है दोस्तों? शॉर्ट टर्म ड्रीम। मतलब सबसे पहला जो छोटा ड्रीम होता है उसको हमको खुद पूरा करना रहता है अपने लिस्ट से। उसके बाद ये ड्रीम को पूरा करने के लिए हमारे पास रणनीति होना चाहिए, स्ट्रेटजी होना चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए, जिसमें सबसे पहला हमारा है, क्या आप जिंदगी से प्रेम करते हैं? तो फिर समय बर्बाद ना करें, क्योंकि जिंदगी इसी से बनी है, बेंजामिन फ्रैंकलिन का कहना है। और टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ा रोल निभाता है, जो हमने पहले बात किया था ना, सेल्फ डिसिप्लिन, उसमें आपका टाइम मैनेजमेंट में भी आ जाता है। अगर आपको रायपुर पहुंचना है तो किस टाइम पे पहुंचना है? 10 बजे तक आपको रायपुर शहर एंट्री कर लेना और 10:30 तक आपको अपने चेयर में बैठ जाना है, अपने सीट पे बैठ जाना है। तो इससे भी ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा। दोस्तों, जो लोग भी हमारे साथ अभी ज्वाइन करते जा रहे हैं, जैसे ही आईडी लगा, उसको आप फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग कीजिए उनके साथ, जिसको बोलते हैं एफआईएम। एफआईएम क्या है और कैसे करें, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। अगर आदमी इसको समझे तो 24 घंटे का समय है, लेकिन शॉर्ट में बताओगे तो 15 मिनट भी बहुत है। जिसमें कंपनी के बारे में, कंपनी का रोड मैप, कंपनी ने क्या क्या प्रोजेक्ट लॉन्च किया। जैसे आप बता सकते हो कि मिंट फोर्स पहले आया, जिसमें माइनिंग को रिप्रेजेंट किया गया था। माइनिंग जितने भी लोग करते थे, और जो फिजिकल माइनिंग थी उसको वर्चुअल माइनिंग लेकर के आया मिस्टर मिंट। 40,000 मिस्ट्री बॉक्स थे, और 6 महीने का 1 साल का टारगेट था उसको सेल करने का, और 6 महीने में ही हमने टीम वर्क से उसको सोल्ड कर दिया, 6 महीने में ही। और जिसका प्रॉफिट पूरे 9 साल तक आ रहा है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आता है, आप दिखा सकते हो उनको। उसके बाद एनएफटी मार्केट प्लेस आया, उसके बाद हमारा स्टेपमेंट आया, उसके बाद स्पोर्ट्समेंट आया, उसके बाद हमारा अभी ब्लॉकचेन आ रहा है, उसके बाद खुद का एक्सचेंज भी आएगा, बहुत सारा चीज आएगा। फिर हमारा अभी एआई आ रहा है। तो ये एफआईएम में सब आ जाता है। हमारे जो फाउंडर लीडर्स हैं, ठीक है, सारा चीज ये एफआईएम में आ जाता है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये चीजें किसी का आईडी लगता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम में से बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, एफआईएम नहीं करते, उसको छोड़ देते हैं। पैसा मिल गया ना सर, आईडी लग गया, $100 का, 5,000 का, 10,000 का, जो आपने लगा दिया, उसके बाद हो गया। उसके बाद वो भी किसी और को खोज रहा है। तो भाई पहले आपने अगर उसका आईडी ले लिया, तो अब 24 से 48 घंटे के अंदर उसका एफआईएम कीजिए, बढ़िया उसके साथ बैठिए। कैसे करना है देखिए। मोटिवेशनल काउंसलिंग, जो लोग आपके साथ हैं उनके साथ 2 लोग के साथ बैठिए। जैसे कि आप अपलाइन है, तो आपका जो एक बिजनेस पार्टनर होगा और उसके टीम का एक बंदा, सिर्फ दो, और एक सीनियर लीडर, 3 लोग रहेंगे। उसमें उनके बीच जो भी समस्या रहेगी, उस समस्या पे बात करके, मोटिवेशनल काउंसलिंग करके, उसको क्लियर करके आगे बढ़ने की बात होती है यहाँ पे। दूसरा क्या होता है, ग्रुप प्लान। मतलब किसी कारण से अगर वो वेबिनार में नहीं आ पा रहे हैं और 50 से 100 किलोमीटर के रेडियस में अगर वो है, तो आप उनसे मिलिए, अपने सीनियर से समय लीजिए। अगर आपको प्लान दिखाने आता है तो आप खुद प्लान दिखाइए। और उसमें 4 से 5 लोग बस होना चाहिए। 4 लोग सुनने वाले और एक बिजनेस पार्टनर, जिसके माध्यम से वो 4 लोग रहेंगे, वो ग्रुप प्लान हो गया। उसके बाद ग्रुप मीटिंग। ग्रुप मीटिंग में सिर्फ ज्वाइन किए हुए लोग रहना चाहिए, जिसमें चर्चा होना चाहिए कि हमको हमारा रणनीति क्या होना चाहिए। जैसे कि मान लो अभी एक ग्रुप मीटिंग आप कर सकते हो अपने टीम का मिल करके, कि भाई रायपुर अभी हमारा जो प्रोग्राम हो रहा है, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं, तो इसमें आपके टीम से कितने कितने लोग जा रहे हैं। अच्छा, इतने इतने लोग जा रहे हैं, तो और इसको कैसे अपन बढ़ा सकते हैं। तो ये ग्रुप मीटिंग में एक चर्चा हो गया। एक चर्चा का विषय हो गया 20 जुलाई रायपुर इवेंट को लेकर के हमको एक ग्रुप मीटिंग करना है। तो उसमें 5-6 लोग बैठ गए, अधिकतम 10 लोग बैठ गए। कोर लीडर के साथ आप एक मीटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइव सेमिनार, जहां पे भी पॉसिबल हो, महीने में एक बार लाइव सेमिनार आप जरूर कीजिए, आप अपने अपलाइन के साथ और अपने टीम के साथ बात करके। जैसे लाइव सेमिनार और इवेंट जहां पे भी हो रहा है, अगर आप वहां पहुंच सकते हैं, जरूर पहुंचे लाइव सेमिनार में। लेकिन अगर कहीं पे इवेंट हो रहा है, एक बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, कंपनी लेवल पे हो रहा है, तो उसको तो कैसे भी करके, छुट्टी लेके हो या घर में कुछ भी थोड़ा समस्या भी हो, उसको निपटा के
हमको पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि वहां पे जो चीज बताया जाता है वो फिर दोबारा नहीं बताया जाता। तो अभी जो होने वाला है 20 जुलाई 2025, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, होटल बेबीलोन इंटरनेशनल, 10:30 बजे हमको अपने जगह पे बैठ जाना है। मतलब आपको 10 बजे पहुंच जाना है। कई बार ऐसा होता है कि 10:30 बोले हैं तो 12 बजे शुरू होगा, 9 बजे बोल रहे हैं तो 10 बजे पहुंचना है। तो ये सब भ्रम में मत रहिएगा दोस्तों। 10 बजे आप रायपुर शहर में रहिए, और पॉसिबल हो अगर जो लोग बाहर से आ रहे हैं, तो मुझे तो बचा है वो लोग 19 जुलाई को ही पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों जो लोग कहीं से भी आ रहे हैं, तो हमारे पास बहाना नहीं होना चाहिए कि सर बारिश हो रही थी, सर टायर पंचर हो गया। सबसे अच्छा ये होता है कि आप समय से पहले निकलो। अगर आप 100 किलोमीटर दूर हो तो आप 7 बजे निकल जाओ, ताकि 9 बजे वहां पहुंच जाओ। 9 बजे पहुंच के वहां पे सारा चीजें देख सकते हो, और वहां पे कुछ लोगों की जरूरत भी पड़ेगी, बहुत सारा चीज है। पहुंचिएगा जरूर, और मिलेंगे हम लोग वहां पे, ब्लास्ट करेंगे, बहुत सारी चीज होंगी। उसके बाद होम मीटिंग। किसी भी कारण से कोई व्यक्ति अगर नहीं पहुंच पाया, रियल में उसके साथ दिक्कत था, 20 जुलाई को नहीं पहुंच पाया, तब वहां पे हमारा फर्ज बनता है, हमारा ड्यूटी स्टार्ट होता है कि हम उनसे होम मीटिंग करके उनको जाके सारी चीजों को बताएं। ये उनके बिजनेस पार्टनर का फर्ज होता है। ये नहीं कि वो नहीं आया तो छोड़ रहा हूँ सर, उसको नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करना है। रियल में अगर उसके साथ दिक्कत है तो जाके उसको बताना है। उसके बाद दोस्तों, हाउ टू बिकम ए डेली इनकम अर्नर। मतलब यहाँ पे अगर हम लोग जितने भी लोग हैं, देखो 480 लोग थे, अभी 450 हो गए, मतलब बाकी लोग शहीद हो गए, मतलब गायब हो गए, हो सकता है ड्यूटी जाना होगा, लेकिन बने रहना है प्रोग्राम में। तो वहां पे 20 जुलाई को भी प्रोग्राम होगा, आप देखेंगे। बने रहना है, हर जगह पे बने रहना है। लास्ट में प्रसाद वही लेके जाता है। हाउ टू बिकम ए डेली इनकम अर्नर। तो दोस्तों हम कुछ भी काम करें ना, $10 का चेक जरूर बनाएं। जिनका एक भी नहीं बन रहा है उनको $10 का बनाना चाहिए, जिनको बन रहा है उनको $100 का, जिनका उससे ऊपर बढ़ रहा है उनको 500 का, और धीरे से वो $1000 पे हम सभी को पहुंचना है। तो ये एक सेट जरूर कीजिए कि मुझे डेली इनकम अर्नर बनना है। और उसको करने के लिए आपके पास डेली प्लानर एक होना चाहिए। एक आप अमेजोन में भी आपको ये मिल जाएगा, जहाँ पे आप दिन भर में आपका सबसे जो पहला जो प्राथमिकता है, टुडेज प्रायोरिटीज, फिर टू डू क्या करना है, फिर नोट्स, फिर डेली का शेड्यूल आप पूरा लिख सकते हो, 7 बजे से लेकर के पूरा 8 बजे रात तक का। उसको आप और आगे बढ़ा सकते हो, लेकिन इसमें 7 से लेकर के 8 बजे तक दिया है। जैसे कि सुबह आप उठे 7 बजे, रेडी वेडी हो गए, 8 से 9 आपने सेशन अटेंड कर लिया, फिर 10 बजे जिसको आपने टाइम दिया, वहां से पूरा शेड्यूल होना चाहिए। और ये शेड्यूल जिसके पास है, अब देखिए वो लगातार आगे बढ़ रहा है। और इसको बनाने के बाद एक्शन करना है, मतलब काम करना है अपने। ठीक, सुन लिए, समझ लिए, उसके बाद एक्शन लेना है। और लास्ट में सारी चीजों को समझने के बाद एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। बहुत सारे लोग यही करेंगे। और जो समझदार आदमी रहेगा वो एक कान से सुन के उसको अंदर ले लेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और जो चीजें वो सीखा उसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा, और फील्ड में रगड़ के उसको भुनाएगा, और रगड़ के पैसा कमाएगा। तो दोस्तों अभी तक थी मेरी बारी, अब बारी है आप लोगों की, और हम सब लोगों की, कि हम सब लोग अब रायपुर में मिलेंगे, और वहां पे हर जगह सुनाई देगा, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, जय मिस्टर मिंट, यही सुनाई देगा। और एक नया इतिहास हम सब लोग रचने के लिए तैयार हैं। और मुझे भी पता है कि आप सब लोग भी तैयार हैं। तो पूरे जोश जुनून के साथ, पूरे एनर्जी के साथ आप सब लोग रायपुर इवेंट में पहुंचे। और लास्ट में एक स्टोरी के माध्यम से आज का मैं सेशन स्टार्ट करना चाहूंगा, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बारिश वाला ही स्टोरी लेते हैं अपन। एक बार क्या होता है, राम और श्याम दो दोस्त रहते हैं। जैसे हम लोग अभी मिस्टर मिन में है, और कुछ लोग दूसरे प्रोजेक्ट, ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो। तो राम जो रहता है ना, वो जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, वो वाला स्टोरी को उसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जैसे कि अपन भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जिसको मानते हैं। तो राम को ना अपने ईश्वर के ऊपर पूरा भरोसा था कि उसके सारे ड्रीम वो पूरे करेंगे। और क्यों पूरे करेंगे? क्योंकि वो रोज अपने गांव से दूर एक नदी पड़ता था, उसको तैर करके पार करके जाता था, और बेल बजा करके, घंटी बजा करके, दिया जला करके वो अपने घर आता। इस चीज को ना उसका दोस्त देखता था। इस चीज को उसका दोस्त देखता था, उसका नाम था श्याम। श्याम ये नहीं चाहता था कि वो आगे बढ़े।
वो नहीं चाहता था कि उसके पास कार हो। श्याम ये नहीं चाहता था कि मेरे पास कार हो। हाँ, वो ये चाहता था कि राम के पास कार मत, राम के पास बंगला मत बने। मतलब वो चाहता ना, उसको जो चाहिए वो नहीं मिले। श्याम ये सोचता था कि राम जो चाहता है उसको वो चीज नहीं मिलना चाहिए। इसलिए श्याम क्या करता था, उसके पीछे पीछे जाता था, वो भी नदी तैर के जाता था और घंटे वो भी बजाता था और स्लीपर बाहर में उतारता था। लेकिन जो दिया जलते रहता था उसको ना बुझा के आता था, फूक के आता था कि भैया इसका मनोकामना जो है पूरा ना हो, इसके जो ड्रीम है पूरा ना हो।